वक्त सतगुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के मास्टर, इनको अधिकार मिला। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप पुराना मंत्र जपो और यहाँ महात्माओं ने बदल दिया। आप सज्जु वाला मंत्र नहीं जप पाओगे। आप त्रेता वाली पूजा आपके बस की नहीं है। उस जमाने में स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, त्रेता, द्वापर, रामावतार, कृष्णावतार में आप इतिहास पढ़ते हो। ऋषि मुनि आंख बंद करके ऐसे बैठ गए 5-5 हजार बरस, 10-10 हजार बरस आंख बंद करके, कहीं नदी के किनारे, घर में नहीं, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं हिमालय पहाड़ में, विंध्याचल पहाड़ में। अब वो लोग बैठ करके ऐसे साधना कर रहे। करना क्या है? मन बुद्धि चित्त का लक्ष्य क्या है? सबका एक ही लक्ष्य है, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। इसको इमिटेशन साधना क्रिया कहते। साधना माने बस में करना। मन बुद्धि चित्त, अपने मन को बस में करना। आप भी वही क्रिया कर रहे हो, मन को ही तो बस बड़ा बैरी है मन घट में। ऋषि मुनियों के जमाने में 5-5 हजार, 10-10 उस समय की साधना, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, अष्टांग योग, खेचरी, अगोचरी, ऐसी क्रियाएं हैं। 5-5 हजार बरस का समय, 10-10 हजार बरस लग गया। लेकिन वो लोग अपने मन को बस में नहीं कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ पास हो गए, कुछ फेल भी हो गए। और जब तक मन बस में नहीं होगा, मन बस का मतलब आप इधर से मन बुद्धि अपने ध्यान को हटाओ। आप कहाँ से हटाना? माया की बाजार से, लोभ से, मोह से, काम, क्रोध, लोभ, इधर से हटा करके दोनों आंखों के बीच में जब ले चलोगे तो यहाँ पर अमृत की बरसात होती है। ये बरसात दो तरह से होती है। एक तो वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों के रूप में, जैसे सूरज की ऊर्जा। कभी कभी आप देखते लोग सूर्य नमस्कार करते, एक सूर्य के प्रणाम करते, लाल सूर्य। सुबह सुबह भाई सूरज को प्रणाम, उससे ऊर्जा निकलती। जब सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं, शाम का नहीं, ताजा ताजा सूरज जब सुबह निकलते तो उसमें उनके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत बहता। तो पहले जमाने में भी लोग कहते, आज भी डॉक्टर लोग कहते कि आप नंगे बदन होकर उस समय सूरज के सामने खड़े रहो कुछ देर, तो आपके शरीर को चार्ज कर देगी वो, उनकी किरण रेज। शरीर की तमाम बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं सूरज की ऊर्जा, एनर्जी से, शक्ति से। लेकिन उगता सूरज, जब सूरज सफेद हो जाएंगे तब तो बात अलग। जब वो लाल लिए है उनके अंदर, तब तक तो आप सो रहे हो, कहाँ उठ पाओगे आप? 8 बजे के पहले तो आपको उठना, क्योंकि 11 बजे तक तो मोबाइल देख रहे थे, रजाई कंबल ओढ़ करके। बस माँ बाप सोच रहे हैं कि बेटा बेटी सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब बेटा बेटी रजाई कंबल ओढ़ कर उसी मोबाइल देख रहे हैं। साइलेंट कर दिया, कान में लगा दिया, कोई बगल वाला भी नहीं उनको सुनाई दे रहा। किससे बात कर रहे हैं? उसी से उनकी शादी होने वाली है। माँ बाप दूसरे को चुनाव कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है। जब माता पिता कहते बेटा तेरे लिए हमने शादी तय कर दिया, अरे बाबा हमारे चक्कर में हम लड़के नहीं हैं, जमाना बदल गया। माँ बाप हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हमारे शादी के चक्कर में मत पड़ना, मैंने अपना चुन लिया। माँ बाप कहते किसको चुन लिया? अरे कहा हमने मोबाइल से चुन लिया। अरे कहा देखा है? अरे कहा मोबाइल में देख लिया, अंग्रेजी बोलती है, फर अंग्रेजी बोलती, बढ़िया कपड़ा पहने, चेहरा मुहारा ठीक है। माँ बाप पूछते उसका जिला कौन है? कहा जिला से क्या लेना देना, तमिलनाडु की है। बताओ कहाँ कानपुर, कहाँ तमिलनाडु? कहा तमिलनाडु, कहा कौन जिला है, कौन गांव? अरे कहा मैं वहां गया नहीं हूं, मुझको क्या पता। कहा उसका धर्म क्या है? कहा धर्म से क्या लेना देना। कहा उसकी जाति, अरे कहा कुछ नहीं, बस शकल सूरत बढ़िया है, फर अंग्रेजी बोलती है।
अब आप कुछ नहीं, हमने चुन लिया, मोबाइल पर ही हमने अपनी शादी कर लिया। अब बताओ आप, अब 12 बजे तक देखोगे तो 8-9 बजे तक तो सोकर उठोगे आप, तो सौर ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? बीमार हो जाओगे। अगर दिन निकलने के बाद आप उठोगे तो आपके इस पेट में जो टट्टी है सूखने लगती है, लैट्रिन। 4-6 महीना, साल 2 साल के बाद फिर टट्टी के मरीज कहोगे आप डॉक्टर साहब टट्टी नहीं रही, इंजेक्शन लगाओ आप। ये सब चीजें ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं बनाया था भाई सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार एक क्रिया ही बना दिया भाई, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार, निकल रहे हैं सूरज भगवान, कपड़े उपड़े उतार करके सूर्य नमस्कार की क्रिया बनाई गई। उसमें 7 आसन बताए गए, उठना बैठना। उसे मुक्ति नहीं है, सूर्य भगवान से मुक्ति नहीं, लेकिन सूरज भगवान से ऊर्जा मिले उनको भी प्रणाम कर लो। अरे आपको कोई 1 कप चाय पिला दे तो उसको बाबूजी बाबूजी करके हाथ जोड़ते हो, और अगले दिन दुकान पर इंतजार करोगे बाबूजी फिर चाय पिलाएंगे मुफ्त में, आते ही कहोगे बाबूजी प्रणाम, उनको भी प्रणाम करोगे आप। 2-4 दिन जो चाय पिला दे उसके पीछे पीछे घूमने लगते हो। ये जो पूजाएं आप देख रहे हो, धरती माता की पूजा क्यों जरूरी हो गई? धरती माता से हमको किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल मिल रहा है। धरती माता की भी पूजा कर लिया जाए। हे धरती माता, हमारे घर में गेहूं चावल की कमी ना हो, हमारे घर में सब्जी भरते रहना, हमारे घर में फल फूल भरते रहना। कहा हम आपकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि अगर अनाज की कमी हो गई तो जिंदा बचोगे आप? घर में सोना चांदी भरा है और आपके घर में 2-4 किलो गेहूं चावल ना हो तो 1 महीने के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे अपनी कुर्सी पर राम नाम सत्य हो जाए। कोई सोना चांदी खाएगा? कागज का नोट खाओगे, 1 करोड़ की कोठी बना लिया, और आपके घर में गेहूं चावल ही नहीं है। 1 महीना के बाद कोई घर में जिंदा बचेगा? और गेहूं चावल कोई फैक्ट्री में बनता है? ये फैक्ट्री धरती माता की फैक्ट्री है, जहां हमारे जीवन के अन्न में प्राण, इसलिए इनकी भी पूजा शुरू हो गई। लेकिन धरती माता से मुक्ति मत मांगना। धरती माता का दी भाई मुक्ति मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद ही काल जाल में फंसी हूं। यहाँ कितने युग जन्म बीत गए, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूं, मैं भी अपना उद्धार चाहती हूं। तो धरती माता से मुक्ति, लेकिन फल फूल अनाज सब्जी मिलेगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। कब भाई गंगा मई गाय की भी पूजा कर लो। क्यों हिंदू लोग पूजने लगे? खाने पीने की कमी थी। गाय माता से देखो ट्रैक्टर मशीनें थी नहीं, गाय माता से बछड़ा बैल मिलता था, खेती के काम आएगा। गाय माता से दूध दही मक्खन घी मिल रहा है, घर में सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, उसी से पेट भर जाएगा, कितना मीठा स्वाद। इसलिए कहा भाई गाय माता की भी पूजा कर लो। लेकिन गाय माता से मुक्ति नहीं मांगना। गाय माता का दी मैं तो खुद जन्म मरण में आकर 4,84,000 योनि भ्रमते जीव अविनाशी। मैं तो गाय के जन्म में खुद अपना जन्म मरण भोग रही हूं। मेरे पास मुक्ति का उपाय होता तो मैंने पार हो जाती। आप हमारी पूजा करोगे, हम आपको गाय मीठा दूध दही मक्खन घी, तो गाय की भी पूजा कर लिया। कहा पीपल की पूजा कर लो। पीपल से 24 आवर ऑक्सीजन मिलती है। बाकी और पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते। पीपल एक ऐसा पीपल है, आंवला है, इनको बेल है, ये सब देव फल कहे गए, क्योंकि इनमें रात में भी ऑक्सीजन निकलती। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसको ऑक्सीजन O2 यानी हवा कहा जाता। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए, 6ठे महीना 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए, प्राण अपान वायु हवा आपके अंदर न जाए, फेफड़े में हार्ट में, तो 6ठे मिनट में आप मर जाओगे। भोजन से भी महत्वपूर्ण है हवा, और कुछ पौधे दिन रात ऑक्सीजन देते हैं।
ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। इसी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कितने लोग कानपुर में कोरोना में मर गए। करोड़ों रुपया देने को तैयार है। मेरी बीवी मर रही, भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर डॉक्टर साहब दे दो। डॉक्टर कहने लगे ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, इतने मरीज हो गया कोरोना में। यानी एक ऑक्सीजन का 1000-2000 का सिलेंडर नहीं मिल पाया। उनका करोड़ों रुपया बैंकों में किस काम का। ये ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधे, इसलिए पीपल की भी पूजा कर लो। कहते भाई पीपल में भगवान शिव बसते, शंकर भगवान मौत के देवता हैं। भगवान शंकर मौत के देवता कहे जाते हैं, इसीलिए पीपल में उनका बास बताया जाता, वो ऑक्सीजन। इसलिए हिंदू तो कहा भाई ऋषि भाई पीपल की भी पूजा कर लो। गंगा मैया जब बिजली की खोज नहीं हुई थी, ट्यूबवेल नहीं थे, पंपिंग सेट नहीं थी, हैंड पंप नहीं थे, कोई नल का मशीन नहीं थी, गंगा मैया पूरे कानपुर की प्यास बुझा रही हैं। कहा हे गंगा मैया आप जेठ में मत सूखना। हमारे गांव के तालाब सूख गए, नदी नाले सब सूख गए। गंगा मैया मई जून जेठ की दोपहरी में भी नहीं सूखती हैं। जनता उनके किनारे मई जून में अपना भेड़ बकरी लेकर आ गई, जानवर लेकर, और लोग पूजा करने लगे हे गंगा मैया आप मत सूखना। अगर आप कहीं जेठ के महीने में सूख गई तो पानी बिना पूरा कानपुर मर जाएगा। कहा भक्ति भाव भादो नदी सभी चली ठहरा गहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। गंगा जमुना सरजू गर्मी में जेठ के महीने में भी नहीं सूखती हैं। और उस जमाने में जब बिजली की खोज नहीं हुई थी, किसी गांव में हैंड पंप नहीं है, कहीं ट्यूबवेल नहीं, समरसेबिल नहीं, कुछ है ही नहीं। कुएं होते थे, कुएं बावड़ी। जेठ में कुएं भी सूख जाते थे, कभी कभी सूखा पड़ गया तो तालाब वलाब सब सूख गए, छोटी मोटी नदी सही, नदी से ये सब। लेकिन गंगा घाघरा जमुना, इसलिए नदियों की महत्ता बताई। का इनकी भी पूजा कर लो, हे मैया मत सूखना, प्रार्थना करो। लेकिन आपको तो मुक्ति भी पाना है। केवल पानी ही पानी तो शरीर के लिए है, भोजन शरीर के लिए है, शरीर की रक्षा के लिए, कपड़ा शरीर के लिए है। हिंदू लोग तो अपने गाय भैंस के खूंटे की भी पूजा करने लगे। कहीं कहीं देखते हो आपने, एक त्योहार हिंदुओं का आता है जहाँ गाय भैंस बांधते हैं, वहाँ भी जाके पकौड़ी उकौड़ी पूड़ी उड़ी बना के खाते तो अपने ही हैं। अरे कहा खूंटा के भी पूजा कर लो। कहा हे खूंटा देवता, मेरे खूंटे में हर समय गाय भैंस बधी रहे, खूंटा जो है खत्म ना हो, कि सब गाय मर जाए, सब भैंस मर जाए, खूंटा शून्य हो जाए। ये तमाम पूजाएं रीति रिवाज है, लेकिन इसमें कहो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति वाली पूजा भी तो जरूरी है। इसलिए महापुरुष कहते भाई सब पूजा पाठ आप करो, कौन मना करता। और आज इस कलयुग में पूजा में इतना आडंबर पाखंड आकर घुसेड़ दिया उसी में। आज हिंदू धर्म का कितना पतन हो गया, आज धर्म कितना नीचे गिर गया, कहाँ खड़ा है। गुरु महाराज देखो इस पर एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते थे, कहानी अपने जमाने में। जैसा कि गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी जिक्र किया, रिलीजियस सिस्टम जब घनघोर कलयुग लागे लगेगा तो धर्म कैसा हो जाएगा। धर्म का रूप उस समय 600 वर्ष पहले लिखकर रामायण में गए। और संतों की वाणी कभी वृथा यानी गलत नहीं होती। गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, हरित भूमि त्रिशंकुल समुझ परे नहीं पंथ, तिम विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों में पानी बरसता, तमाम घास फूस पगडंडी सड़क पर जम जाते, रास्ता ही नहीं दिखाई देता, तब लोग कयास अनुमाना अंदाजा लगाकर दाएं बाएं से जाते अंदाजा में।
अब मान लो अंदाजा में खतरा भी है, कहीं सांप बैठा, बिच्छू बैठा काट लेगा, कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया तो टूट भी जाएगा घास फूस में। ये दृष्टांत देते हैं गोस्वामी महाराज ने लिखा कि ऐसे जब घनघोर कलयुग लगेगा आगे, तो चारों तरफ आडंबर पाखंड के बादल को हरे छा जाएंगे, शाश्वत सनातन यानी सच्चा धर्म दब जाएगा, आडंबर पाखंड का धर्म दुनिया में फैल जाएगा। फिर परिणाम क्या निकलेगा? मारक सोई जा कह जो भावा, जो मन में आएगा वही पूजा बन जाएगी। नाना गुरु, नाना पंथ, नाना धर्म, नाना रास्ता, ना प्रहार का। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला। नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। गुरसिखंद बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरै शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करे नित जप तब व्रतमक दान, देव न बरसे धरन पर बुए न जामे धान। कलि 12 बार अकाल पड़े, बिनु न दुखी सब लोग मरे। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। रामायण पढ़ो, सब लिख दिया जो आज हो रहा है। काफी चीजें बिल्कुल रामायण के सामने आ गई। गुरु महाराज तो आज सुना रहे हैं, रामायण के रचयिता 600 बरस पहले लिखकर चले गए। उनकी वाणी देखो, सब रामायण की कलयुग सत्य हो रही है। गुरु महाराज इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्वार का महीना नवरात्रि का जब आता था, 9 दिन का मेला लगता था नवरात्रि में। गांव जवार की जनता फूल बतासा लेकर 9 दिन मेला में ठसा ठस भीड़। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में संगी साथी दोस्त मित्र थे, उन्होंने कहा भाई एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाएं। नवरात्रि है, पवित्र नवरात्रि। अब दिन तो सब पवित्र होता है, लेकिन माना जाता है भाई नवरात्रि। कहा चलो देवी मैया का दिन है, 9 दिन का, एक दिन पूजा कर ली जाए देवी की। कहा भाई बस एक दिन हम लोग शाकाहारी रहेंगे, बाकी तो 9 दिन तो रह नहीं पाएंगे, शराब छोड़ पाएंगे 9 दिन, लेकिन एक दिन के लिए मेहनत किया जाए, नवरात्रि में व्रत रह लिया जाए और कल देवी मंदिर में पूजा किया जाएगा। अब सब अपना नहा धोकर तिलक टीका लगाकर बढ़िया बढ़िया कपड़े वपड़े पहनकर सज धज कर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के बिल्कुल चौखट पर पहुंच गए करीब। जब देवी के मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे, तब तक उसमें से उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी, टट्टिया नहीं, टट्टी जानते हो ना, टट्टी लग गई।